सो हे गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिनचैन का एक बहुत ही ज्यादा हॉरर एपिसोड। और हाँ, मैं जानता हूँ ये एपिसोड आपने कई जगह देखा होगा, लेकिन मैं आपको इस एपिसोड में एक्सप्लेनेशन के साथ इस एपिसोड के कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं, जो कि कहते हैं कि आपको अगर एक चीज बार बार मिले तो आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन वो आपको सिर्फ एक बार मिले तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मसाओ बॉलिंग मशीन में से अपनी फेवरेट एक्शन कामिन की बॉल निकाल रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। उसके बदले उसे कोई दूसरी बॉल मिल जाती है, जिसको वो कूड़े में फेंक देता है। जैसे ही मसाओ अपनी बॉल को उस बॉक्स में डालता है और वहां से जाने लगता है, उसके थोड़ी देर बाद उस बॉक्स में हलचल होती है और उन बॉल के बीच में से एक हाथ बाहर निकलता है और धीरे धीरे मसाओ का एक ईविल डुप्लीकेट यानी कि ईवल रूप बाहर आ जाता है। सीन चेंज होता है और हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सिर्फ नैनी को छोड़कर बाकी सारे दोस्त मसाओ के साथ खेल रहे होते हैं और शिनचैन भी वहां पर खेल रहा होता है। तभी मसाओ अपने सारे एक्शन कामिन के टॉयज के कलेक्शन अपने दोस्तों को दिखाता है, लेकिन मसाओ कहता है कि मैं अब भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक्शन कामिन वाला बैच चाहिए, जिसके चक्कर में मैंने इतनी सारी बॉल्स खरीद ली है। फिर शिनचैन उन टॉयज के साथ छेड़छाड़ करके कहता है कि देखो, ये मेरा नया कलेक्शन है। और तभी मसाओ को टॉयलेट आ जाता है। मसाओ टॉयलेट की तरफ जाता है और वहां पर जाके हल्का होने लगता है, लेकिन तभी वहां पे मसाओ के पीछे वॉशरूम का दरवाजा खुल जाता है और वहां पे कोई तो खड़ा होता है। मसाओ को पीछे से कुछ आवाज आती है और वो पीछे मुड़ के देख लेता है। जैसे ही वो देखता है कि उसका ईविल रूप उसके पीछे खड़ा है, वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मसाओ बाहर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि उसका ईविल रूप देखने में बहुत ही डरावना था। मसाओ भागता भागता अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और वहीं पर गिर जाता है। जैसे ही मसाओ अपने दोस्तों को कहता है कि मैंने वहां पर अपना एक ईविल रूप देखा है, वैसे ही उसके दोस्त उसके साथ उसी वॉशरूम में जाते हैं। वो वहां पर जाकर कहते हैं कि मसाओ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन मसाओ कहता है नहीं, मैंने उसे वहीं पर देखा था। तो कजामा और बोचैन दोबारा से पूरा वॉशरूम फिर से चेक करने लग जाते हैं। तभी वहां पर एक रेड कलर की लाइट जलती है और तभी शिनचैन का फेस, आइस सब कुछ रेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही शिनचैन अपने पीछे मुड़ के देखता है, तो वो अपने आप को मिरर में देखता है और तेज की चिल्ला कर कहता है, वाओ, मैं कितना हैंडसम हूँ। तभी मसाओ गिर जाता है। शाम हो चुकी होती है और जैसे ही सारे दोस्त वॉशरूम से बाहर आते हैं, तो सारे देखकर हैरान हो जाते हैं कि मसाओ के बॉक्स से सारे के सारे एक्शन कामिन के कलेक्शंस गायब हो जाते हैं और वो सारे के सारे दोस्त उन एक्शन कामिन के कलेक्शंस को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से मसाओ का एक ईवल रूप आता है और उस पे हमला कर देता है। देन वो ईवल मसाओ ओरिजिनल मसाओ को उसी बॉल में कैद कर लेता है। लेकिन तभी उस ईवल मसाओ के पीछे शिनचैन एक पत्थर देखता है और उसको उठाने के लिए जाता है। जैसे ही वो उसे उठाता है, वैसे ही ईवल मसाओ गिर जाता है। जैसे ही शिनचैन को पता चलता है कि उस बॉल में मसाओ कैद है, तो शिनचैन जोर की उस बॉल को दूसरी तरफ फेंक कर मारता है, जिससे मसाओ आजाद हो जाता है। तभी शिनचैन के और मसाओ के सारे दोस्त लाइक बोचैन और कजामा वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर वो कहते हैं कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे ईवल मसाओस आ जाते हैं और उन्हें घेरने लगते हैं। वो सब उन लोगों को घेर ही चुके थे, लेकिन तभी ईवल मसाओ रियल मसाओ का हाथ पकड़ के उसे नीचे खींचने लगता है और मसाओ के हाथ से
वो बॉल गिर जाती है और उसमें वो ईवल मसाओ कैद हो जाता है। तभी शिनचैन को एक आइडिया आता है और वो सारे बॉल उठा लेते हैं और बॉल उठा के धीरे धीरे उन सब ईवल मसाओ को उन बॉल्स में कैद करने लगते हैं। जैसे ही शिनचैन और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वो ईवल मसाओस बार बार बॉल में से निकलकर बाहर आ रहे हैं, तभी वो सामने एक मेन मशीन देखते हैं जो कि बॉल मशीन होती है, जिसमें से वो सारी बॉल्स निकल रही होती है। तभी शिनचैन बहुत सारी बॉल्स अपने ऊपर लगाकर नीचे कूदता है और जल्दी से उस मशीन के पास जाता है और स्विच ऑफ कर देता है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और शाम हो जाती है। अगला दिन होता है और हमें नैनी उस बॉलिंग मशीन के सामने दिखाई जाती है। नैनी भी वही सेम गलती करती है जो मसाओ ने की थी। नैनी उस बॉल को उसी बॉक्स में फेंक देती है। तभी उसमें से ईवल नैनी बाहर आती है और फिर सीन चेंज होता है। हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसी चीज मिले जो आपको अच्छी ना लगती हो, तब भी उसको अपने साथ में रख लेना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए, वरना आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। और हर बार जरूरी नहीं कि आपको वही चीज मिले जो आप चाहते हो, इसलिए कोऑपरेट करना भी सीखो थोड़ा। हेलो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होती है क्योंकि यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं और आती भी रहती हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।